ओम गणेशाय नमः। ओम चौथ माताय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर। आज 11 अगस्त सोमवार के दिन सातोड़ी तीज अथवा हरितालिका तीज के अवसर पर हम सुन रहे हैं चौथ माता की कथा। तीज के दिन चौथ माता की कथा पढ़ी जाती है। वह गणेश चतुर्थी और सातोड़ी और हरितालिका तीज की परंपराओं से जुड़ी हुई है। कई स्थानों पर तीज के दिन गणेश जी और चौथ माता दोनों की पूजा की जाती है। आइए हम सभी श्रवण करते हैं चौथ माता की एक पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक संपन्न व्यापारी रहता था। उसके पास धन, मान, सम्मान सब कुछ था, लेकिन उसके घर में संतान नहीं थी। व्यापारी की पत्नी मन ही मन इस बात से बहुत दुखी रहती और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करती, हे प्रभु, यदि आप मुझे संतान देंगे तो मैं उसका लालन पालन पूरी श्रद्धा से करूंगी और आपका व्रत करती रहूंगी। कुछ वर्षों उपरांत उनकी प्रार्थना रंग लाई और उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म से व्यापारी के घर में खुशियों की बाढ़ सी आ गई। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा हुआ, उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। कभी वह अचानक बीमार पड़ता तो कभी किसी दुर्घटना से बचता। माँ को ये चिंता सताने लगी। एक दिन पड़ोस की एक वृद्धा ने व्यापारी की पत्नी से कहा, लगता है चौथ माता तुमसे रुष्ट हो गई हैं। तुमने कभी उनका व्रत नहीं किया, ना उनका पूजन किया। पत्नी ने हाथ जोड़कर पूछा, माता को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। वृद्धा ने बताया कि भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को चौथ माता का व्रत रखो, निर्जल उपवास करके उनकी कथा सुनो और पूजा करो, तब माता प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेगी। अगले दिन चतुर्थी के दिन व्यापारी की पत्नी ने व्रत का संकल्प लिया। उसने दिन भर जल तक नहीं पिया, पूजा की, थाली सजाई, दीपक जलाया और चौथ माता के गीत गाने लगी। पूजा के समय उसकी आंखें भाव विभोर होकर बंद हो गई और तभी उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। सिंह पर सवार 4 भुजाओं वाली तेजस्वी रूप में चौथ माता प्रकट हुई। उनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में कमल, तीसरे में कलश और चौथे में आशीर्वाद की मुद्रा थी। माता मुस्कुराकर बोली, पुत्री, मैं तुम्हारे तप और व्रत से प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारा पुत्र कभी भी किसी संकट में नहीं पड़ेगा, वह हमेशा सुरक्षित रहेगा। उस दिन के बाद व्यापारी का पुत्र कभी बीमार नहीं पड़ा। परिवार में सुख शांति लौट आई। नगर की अन्य महिलाएं भी चौथ माता का व्रत करने लगी। जो स्त्री भक्ति भाव से चौथ माता का व्रत करती है, उसके घर में संतान सुख, पति का स्वास्थ्य और परिवार में समृद्धि बनी रहती है। यह व्रत विशेष रूप से संतान की रक्षा, सौभाग्य के लिए किया जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा के साथ चौथ माता की आराधना अनिवार्य होती है। निर्जल व्रत रखने से मन और शरीर दोनों शुद्ध रहते हैं और माता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई हो। ओम गण गणपते नमः। ओम चौथ माताए नमः। कृपया मेरे चैनल को अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए ओम गणेशाय नमः जरूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।